क्या ये स्टार्ट हो चुका है? यस। सो हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम टू वेलकम टू वेदांतु का मेड इजी प्लेटफॉर्म बच्चा लोग। और आज का टॉपिक बहुत सेंसिटिव है एंड आई नो मेरे लाल बाल गोपाल बहुत सारे लोगों को यस ये सवाल जहन में रहता है, लेकिन हम लोग कभी ओपनली खुल के बात नहीं कर सकते यार, है ना। ये थोड़ी सी विडंबना है। तो आज मैं यानी कि आपका बाबा एसएसपी आप लोगों के लिए एक खुल करके एक मुद्दा लेकर के आया हूं बच्चा पार्टी की, ब्रेकअप के बाद पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जो कि फैक्ट है। और आजकल का संसार देखा जाए तो इन्हीं सब चीजों के पीछे भाग रहा है। क्या बोलते हो शुक्ला? यस सर जी। बिल्कुल सही है। सो पहली बात तो हमें समझ में नहीं आता एट द एज ऑफ 18, एट द एज ऑफ 17 हमें लगता है यार कोई तो हमारे लाइफ में चाहिए। उसके बाद सडनली लाइफ में कोई आ जाती है रिंकिया, या फिर रिंकू जो है लाइफ में रिंकिया के आ जाता है, या रिंकिया जो है रिंकू के लाइफ में आ जाती है। उसके बाद पहले रिंकू रिंकिया का बहुत बढ़िया सब कुछ चलता रहता है भाई साहब। फिर सडनली रिंकिया का अत्याचार होता है, फिर रिंकू का अत्याचार होता है, और अत्याचार के चक्कर में बच्चा पार्टी आप लाचार हो जाते हैं। क्या बोलते हो शुक्ला जी? यस सर जी। बट मेरे लाल बाल गोपाल, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आपको कुछ स्ट्रेंथ तो जरूर मिलेगी, है ना। बिकॉज मैं आपसे ओपनली आज बात करने वाला हूं कि ये चीज होती कैसी है, शुरुआत कैसे होती है, कैसे आपका मोरल डाउन करती है, और उसके बाद कैसे आपका फोकस जो है, आपका जो गोल है, वहां से आप हट जाते हो। यस। सो यस, बहुत जल्दी बच्चा पार्टी हम सेशन लाइव करने वाले हैं। तो हमारा डिजिटल बोर्ड जैसे ही आता है वैसे ही हम लोग लाइव हो जाएंगे, बट ये रिकॉर्डेड है। but it would be the great बच्चा if you see the video till the end, that will be really beneficial for you। ठीक है। सो ब्रेकअप के बाद पढ़ाई में मन नहीं लगता, बाबा एसएसपी कुछ शानदार ट्रिक्स आपके सामने आने वाले हैं। उस ट्रिक्स को, उस टिप्स को जरूर फॉलो करना बच्चा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो सेशन हम स्टार्ट करते हैं, बट सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरे लाल, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या यही डिस्ट्रैक्शन है जिसकी वजह से आप अपने नीट में फोकस नहीं कर पा रहे हो? क्या यही डिस्ट्रैक्शन है बच्चा पार्टी जिसकी वजह से आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन पर फोकस नहीं कर पा रहे हो? क्या यही डिस्ट्रैक्शन है जिसकी वजह से आप अंदर से बहुत ज्यादा अजीब तरीके का बिहेव करने लग जा रहे हो, क्योंकि आपका फोकस नहीं है ना। आपको लगा कि बस वही ससुरी हमारी दुनिया थी, आपको लगा बस वही ससुरा हमारा दुनिया था। तो जब वही ससुरी हमारी दुनिया थी, वही ससुरा हमारा दुनिया था, पढ़ाई में मन लग नहीं रहा है, यूट्यूब पे आपको वीडियो लेक्चर्स तो मिल रहे हैं बहुत सारे, लेकिन आपका लाइव इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा किसी टीचर से जिससे आप बात करने में तकलीफ में आ रहे हो, सोच नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करना है, कैसे करना है। तो वेल बच्चा, ऐसे में, ऐसे सिचुएशन में, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ ब्रेकअप वालों के लिए यार, सभी के लिए है। ऐसे सिचुएशन में बच्चा जहां पर आपकी नीट की एग्जामिनेशन एकदम सर पे आ चुकी है और बोर्ड की एग्जामिनेशन सर पे आ चुकी है, हमारी वेदांतु की टीम जो है बच्चा लोग आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल प्रोग्राम लेकर के आई है, जो है कंप्लीट क्रैश कोर्स। आपको मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा बच्चा, मैं सिर्फ इतना चीज बोलूंगा, आपके दिल में है आपका गवर्नमेंट में सिलेक्शन होना चाहिए? दिल देखिए बना भी है स्क्रीन पर। आपके दिल में है बच्चा कि आप बोर्ड में आग लगाना चाहते हो? मेरे भाषा में मैं कहूँ तो भौकाल मचाना चाहते हो? सिस्टमेटिक टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, डाउट क्लियरिंग एप्लीकेशन मिल जाएगा, टू वे प्लेटफॉर्म है, कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पूरा सिलेबस बच्चा विद इन 120 सेशंस आपके खत्म हो चुके होंगे, और 10 फुल फुल सिलेबस टेस्ट एग्जामिनेशन है। ये सारी चीजें हैं बच्चा लोग वेदांतों की इस प्लेटफॉर्म पर। बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम है। प्राइस के बारे में मत सोचिए, क्योंकि जब एक बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा बच्चा, तब आप सोच रहे होंगे कि यार हमारे इस सपने के सामने ये तो कुछ भी नहीं था। तो क्रैश कोर्स कंप्लीट आपका 2021 बच्चा पार्टी फॉर नीट एज वेल एज बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वेदांतु ने लॉन्च किया है अपना क्रैश कोर्स प्रोग्राम बच्चा लोग। और इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम में आने के लिए आपको सिर्फ इतना ही अमाउंट प्ले नहीं, माफ कीजिएगा, पे करना है। और रियल में जो ये अमाउंट है उससे आपको ये इतने में पड़ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको सुनी 21 कोड लगाना है। घबराइए मत। आपको लगता है कि नहीं सर, वी आर नॉट कैपेबल इनफ, अब नहीं कर सकते, तो यूट्यूब आपके साथ हमेशा है। और यूट्यूब पे ये जो प्लेटफॉर्म है बच्चा, वो हमेशा आपके साथ है। हम जैसे हैं, जिस तरह से चल रहे हैं, जिस तरह से आप यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करते हैं, वो इसी तरह से चलता रहेगा बच्चा। मुझे पता है आप लोगों के जहन में ये भी सवाल होगा कि सर आपसे लाइव पढ़ने का जो है सिलसिला कब स्टार्ट होगा। तो मैं आपको बता दूं बच्चा, हमारा जो डिजिटल बोर्ड है वो बस ऑन द वे ही है, लेकिन ये चीज बाई एयर नहीं आ सकती, इसलिए बाई रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजी जा रही है। 2 से 3 दिन के बाद आ चुकी होगी, उसके बाद आपकी सारी क्लासेस लाइव लगने वाली है। सो इंतजार बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि ये सही टाइम है, पीक टाइम है। इसे एक बार ग्रैब कर लोगे बच्चा तो फिर आपका हो जाएगा, चांसेस सब कुछ अच्छा होगा। तो लिंक में जाइए, वहां पर लिंक में जाइए। लिंक जो है बच्चा पार्टी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। अप्लाई दिस कोड सुनी 21, देयर विल बी 20% ऑफ बाय अप्लाइंग दिस कोड। सो डोंट मिस बच्चा पार्टी, दिस इज द वंडरफुल अपॉर्चुनिटी राइट नाउ, ग्रैब इट। ठीक है।
तो ये हमारे वो शानदार बच्चा लोग थे जिन्होंने वेदांतु के नीट मेड इजी प्लेटफॉर्म पर अपना नाम किया है। वेदांतु के इस प्लेटफॉर्म से बच्चा लोग नीट क्वालिफाई किया है। तो नेक्स्ट मैं चाहूंगा कि जितने भी बच्चे यहाँ पर सुन रहे हैं मुझे, जितने भी अब आप देखोगे, मैं उम्मीद करूंगा बच्चा कि इनमें से अगले आप हो मेरे लाल बाल गोपाल। ठीक है, तो चलिए ये आज का शानदार सेशन है और थैंक यू निखिल फॉर मेकिंग दिस वंडरफुल स्लाइड। यस बच्चा, तो ब्रेकअप के बाद पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या बोलते हो शुक्ला जी? यस सर जी। तुम्हारा भी मन नहीं लगा था? यस सर जी। छुट्टे क्यों नहीं लगा था शुक्ला जी? ब्रेकअप हो गया था किससे शुक्ला जी? गजब। तो सुन रहे हैं बच्चा, तो शुक्ला जी जो थे हमारे मतलब एक्स स्टूडेंट थे, लेकिन आज हमारे साथ हैं, एडिटर हैं, एसएसपी पे हैं, साथ 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 में काम कर रहे हैं। तो इनकी कहानी से मैं आप लोगों को रूबरू कराऊंगा बच्चा, कैसे इनकी दुनिया बदली, उसके बाद कैसे ये बाबा एसएसपी के साथ सोचते थे, रोज मिलने की चाहत रखते थे, फिर आज भगवान ने ऐसा टाइम दे दिया कि शुक्ला जी सुबह शाम यहीं बैठे हैं। क्या बोलते हो शुक्ला जी? सर जी। बहुत बढ़िया। तो ब्रेकअप के बाद पढ़ाई में मन नहीं लगता बच्चा लोग, सबसे पहले बात करते हैं व्हाई डू वी गेट इन रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ द लोनलीनेस। निखिल ने बहुत अच्छा काम ये भी किया, जैसे स्लाइड बनाया है, एक बना दिया मस्त सुंदर सा बालक और एक सुंदर सी बना दी है बालिका। बालक और बालिका दिखाई दे रहे हैं, पास पास में पहले स्ट्रेंथ थे, फिर बेस्ट फ्रेंड हो गए, उसके बाद ससुरे लवर्स हो गए। तो यार पहला सवाल तो यही आता है कि हम रिलेशनशिप में जाते ही क्यों है? बिकॉज ऑफ लॉनलीनेस। हमारा तो संसार में कोई नहीं है, आय रे मोरी माई रे, हमारा क्यों ना बाटे, हमारा कोई नहीं आ संसार में। तो मेरे लाल बाल गोपाल मैं आपको बताऊं, संसार में इंसान अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। जिस दिन, जिस वक्त, जिस घड़ी आपको ये एहसास हो जाएगा कि आपके बारे में सबसे अच्छा बेहतर कोई आपको जानता है ना, तो वो सिर्फ आप खुद हो। और मुझे तो ऐसा बिलीव होता है बच्चा, ऐसा मैं मानता हूं कि कभी कभी अकेला रहना बहुत अच्छी बात है। सो पहली थॉट प्रोसीजर ये चीज दिमाग में आ जाए कि यार हम लोनलीनेस फील कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो फिर हमें एक पार्टनर की जरूरत है। ठीक है, होता है, शादी ब्याह के बाद तो सबको जरूरत होती है। क्या बोलते हो शुक्ला जी? शुक्ला जी देखिए 17 साल की उम्र में 700 शादी कर चुके हैं और सारी की सारी नागिनों से किए हैं। समझाओ बच्चा लोग, इनका थोड़ा स्टोरी आपको समझाता है। मैं बार बार नागिन इसलिए बोलता हूँ क्योंकि भगवान श्री राम को पता है और लक्ष्मण भगवान जी को रामायण के अंदर वो सांप आकर के यहाँ पर डस लेता है जब इंद्रजीत बाण चलाते हैं। ठीक है, एक दिन मैं रामायण देख रहा था, मैं बहुत देखता हूँ, बस जब भी मतलब मुझे ऐसी चीजें फील होती कि यार काम का स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, जनरल सी बातें हैं। आप अगर एक इतने बड़ी कंपनी का हिस्सा है तो आपको रहेगा काम कि मुझे इतने टाइम में फ्री करना है, अपने आप को ये सब करना है, तो फिर दिमाग में रहता है थोड़ा सा प्रेशर। तो मैं देख रहा था, मैं बार बार अंगद वाला सीन जरूर देखता हूँ। और ये चीज बच्चे आपको मोटिवेट जरूर करेंगे। याद रखिएगा मैं क्या करता हूँ बहुत मैटर करता है, बिकॉज आप जिसे फॉलो करते हैं, आप जिसे अपना प्यारा भाई मानते हैं, टीचर मानते हैं, मेंटर मानते हैं, वो ऐसी चीज सिचुएशन में क्या करते हैं। तो मैं जो है रामायण हो गया ये सब चीजें देखता हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं 10 बार देख लू ना तो भी मैं अंगद वाला सीन देखूंगा जरूर। ठीक है, उसमें जो बीच बीच में म्यूजिक आते हैं बहुत अच्छा फील कराते हैं। तो यार मैं देख रहा था, तो भगवान श्री राम को आकर के ऐसे नाक डस लेता है, तो भगवान श्री राम जो है गिर जाते हैं, मतलब ऐसे। अब उधर सुग्रीव बहुत परेशान है, हनुमान जी बहुत परेशान है, ऐसे में शुक्ला जी बोलते सर ये मैं हूँ। बोला कौन? भगवान श्री राम। कहता नहीं सर मैं क्या भगवान श्री राम बनूं? तो कहता है सर नहीं, ये जो नाग जो डसा है भगवान को वो मैं हूँ, कद्रू का पुत्र मैं ही हूँ सर। मैं कहा यार तू कद्रू का पुत्र कैसे हो गया? कहता है नहीं सर, मेरी जो जाति है, जो वंशज है, वो सब नाग है और मैं नागिनों के साथ रहता हूँ ना सर, इसीलिए जहां जहां पर नाग दिखाई देते हैं सर वहां पर मैं ही हूँ। मैं कहा अच्छा, तो तुम ससुरे उस जमाने के हो? तो बोलता है हाँ सर मैं बहुत पुराने जमाने का हूँ। फिर मुझे कहने लगा कि सर मैं 1857 में झांसी रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी मतलब अंग्रेजों का सामना कर चुका हूँ। मैं कहा यार क्या सियप्पा तो बोल रहा है, इसका कोई हाथ पैर सर पाँव कुछ है? तो बोलता है सर देखो मैं ना ऐसी बातें करता हूँ। तो मैं कहा यार उस दिन मेरे को एक बात समझ में आई, मतलब शुक्ला से कुछ सीखने की बात है, जो मेरा स्टूडेंट है, कोई भी चीज होता है ना उसके अंदर वो कुछ भी चीजें ला करके डाल देता है, उससे चीजें बहुत फनी हो जाती है। अब बताइए रामायण के अंदर ही भगवान श्री राम को आकर के वो नाग दशरथ बोलते हैं सर कद्रू का पुत्र मैं ही था, शुक्ला ब्राह्मण हूँ सर, पहले मैं ही हुआ करता था, नाग के परिवार से मैं भी बिलोंग करता हूँ। मेरे को इतनी हंसी है भाई साहब। मैंने कहा यार ये टाइम मतलब ये बहुत सही है कि जब भी आपको कुछ ऐसा लोनलीनेस फील हो, मैं ये जो चीज करता हूँ जैसे रामायण देख लिया, तो बच्चा ये मत सोचो यार आपको किसी की जरूरत है, ये है वो है। आपके फ्रेंड सर्कल में भी अगर ऐसे लोग होंगे ना, कसम उड़ान चलेगी, तो मैं बता रहा हूँ वो यही बोलेंगे भाई अपन के तो देख अपन का कैसा है, अपन का ठीक चल रहा है, अभी तेरी भाभी के साथ बहुत सही चल रहा है। ठीक है, अब वो दिखाएंगे दोस्तों के बीच में चार पांच, शुक्ला ये होता है कि नहीं? चार पांच ऐसे लौंडे होते हैं, बैठ जाते हैं और मतलब वो लोग पता है किस तरह के होते हैं, उनके बाल वाल ऐसे रहते हैं पूरे, और ये इधर से रहते हैं और इधर से चार ऐसे कलरफुल बाल भी रहते हैं। अब मोबाइल निकलेगा, उसके बाद फोन पे बात करेंगे, हेलो हाँ हाँ बेबी चाय पे हूँ,
हाँ ठीक है ना, खाना खाया। इतना स्लो बोलेंगे भाई साहब कि आपको लगेगा, आपके प्राण निकल जाएंगे, आपको लगेगा यार संसार में जीवन तो यही जी रहा है, हम तो जी ही नहीं रहे। होता है कि नहीं शुक्ला जी? शुक्ला जी को सबसे ज्यादा हुआ था, इसलिए 700 शादी कर चुके हैं। तो हेलो, हाँ ठीक है ना, हाँ चल मिलते हैं। और उन वो बात भी कैसे करेंगे, जैसे उधर से गालियां भी पड़ रही होंगी ना बच्चा, तो भी हाँ भाई ठीक है, अरे कोई बात नहीं है, ठीक है हाँ भाई, अरे ठीक है, रखता हूँ जैसे गालियां पड़ने लगती तो रखता हूँ। तो मतलब ये आसपास का जो हमारा एनवायरनमेंट है बच्चा, उसी की वजह से हमें लगता है कि हम बहुत लोनलीनेस फील कर रहे हैं, बट रियलिटी ऐसी है नहीं। आपको ये समझना पड़ेगा, लोनलीनेस जैसी चीज है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी की जरूरत है, कि किसी की आपको जरूरत है ना, वो सिर्फ आप हो। फनी सिचुएशन को याद करा करिए, जब आप ऐसे सिचुएशन में आपको लग रहा है कि आप अकेलापन का शिकार हो, यार आपके पास दोस्त है, आपके पास मम्मी पापा है, सबसे बढ़िया मैं तो बोलता है माता श्री के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करिए, अपनी मम्मी के साथ, अपने पिताजी के साथ कुछ ऐसे काम करिए जिससे वो भड़क जाए। कभी ट्राई करके देखना, कोई ऐसी चीज करिए जिससे आपकी मम्मी भड़क जाए। अब ऐसा नहीं कि लड़की उठा के भाग गए, क्या बोलते हैं शुक्ला जी? हाँ, ये सब पता चला कि बाबा एसएसपी के बच्चा पार्टी, बाबा एसएसपी ये सब सिखाते हैं, भाई साहब मैंने ये सब कुछ ना करा है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मैं क्या करता हूँ अपने पिताजी को जानबूझ करके, वो सिनेमा चलता रहता है, जी सिनेमा, उस पे मूवी चलती रहती है, तो मैं जानबूझकर उनको छेड़ने के लिए काम करता हूँ जब मुझे ऐसा कुछ फील होता है तब, क्योंकि यहाँ से ऑफिस से घर जाने के बाद बच्चा लगता है यार आप पूरे दिन काम करते हो, ऑनलाइन काम कर रहे हो, आपके आसपास कुछ नहीं है, आपको सिर्फ कैमरा देखना है, फेस करना है, बोलना है, तो आपको बहुत अकेलापन लगता है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट इसका मतलब ये नहीं कि मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, हा हा हा, मुझे एक गर्लफ्रेंड चाहिए, ला करके दो, 7 महीने तक मुझे बात करनी है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब यहाँ का वहम है। लोनलीनेस जैसी कोई चीज होती ही नहीं जिसकी वजह से हम रिलेशनशिप में जाए। मैं क्या करता हूँ आपको बताता हूँ, मेरे को पता है मेरे पिताजी किस चीज से चिढ़ जाएंगे, मैं जाकर खाली ये बोलता हूँ, जैसे उनके ना 2 ही 3 पिक्चरें चलती है भाई साहब, एक सूर्यवंशम चलता है, मैं गिना सकता हूँ, तिरंगा चलता है पुराने मूवीज में जिसमें नाना पाटेकर है ये वाला, और तीसरा चलता है उनका हाथी मेरे साथी जो राजेश खन्ना का है। मैंने जाके ना सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है, कसम उड़ा जली, कि मेरे पापा है ना ऐसा भड़कते हैं ना भाई साहब, जो बिंदास गालियां पे गालियां पड़ती है, बट उसका एक अलग लेवल का आनंद होता है, उससे आपका सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। चलो भाई, पापा से गाली पड़ गई, माता श्री से गाली पड़ गई, तो फिर आगे बढ़ते हैं। मैं खाली जाकर के इतना पूछता हूँ, पिताजी वैसे बाय द वे ये पिक्चर अपने टाइम में हिट थी कि नहीं? अब वो चिढ़ जाते हैं, उनको पता है ये चिढ़ाने के लिए बोला है, अब इसका क्या लेना देना है हिट हो गई कि नहीं, बस पिताजी भड़क जाता है। तो मैं ये करता हूँ यार, मम्मी के साथ मस्ती, पिताजी के साथ थोड़ी मस्ती, शुक्ला के साथ कोई बातचीत हो गई तो, पर लोनलीनेस जैसी कोई चीज है नहीं कि रिलेशनशिप की हमें जरूरत पड़े, ठीक है? वैसे भी संसार क्या है शुक्ला जी? मोह माया है। संसार किससे भरा है? दुखों से भरा है। और इस दुख रूपी संसार में जीवित रहने के लिए क्या किया जाए? भगवत साथ प्लीज पढ़ा जाए। बहुत अच्छे बच्चा पार्टी, ठीक है, देखा ना लाइव क्लास की फील करा रहा हूँ ना मैं, यस। तो पहले दोस्ती हुई, अनजान थे, फिर दोस्ती हुई, हाय हेलो हुआ, रिंकिया मिंकिया चिंकिया पिंकिया हुए, फिर पप्पू उप्पू बाद में फ्यूचर में होने के प्लान होते हैं। लेकिन बच्चा, ये सब चीजें जो है यार, एक मेच्योरिटी के बाद हो ना तो ज्यादा बेटर होती है। मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे सर, तो अभी यार तुम्हारे एज में बच्चा कौन ऐसा है जो अभी सक्सेस हो गया होगा, मतलब रिलेशनशिप को लेकर के? ऐसा तो है नहीं ना कि 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ते थे तभी से होगा रिलेशनशिप, 18वीं 18 17 साल के हुए आप 12वीं में आकर के आग लगाने वाले हो, या आपने किसी को देखा हो, कुछ नहीं होता यार। ये सब एक मेच्योरिटी के बाद हो ना, जब अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हो, तब आपको कोई मिले जो आपके काम को समझे, जो आपकी बातों को समझे, जिसको ये पता हो कि आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है, तब ये चीज बहुत अच्छी लगती है। इसलिए स्ट्रेंज होना, फिर सडनली अच्छे दोस्त बन जाना, फिर रिंकिया मिंकिया चिंकिया पिंकिया सोचना, और फिर फ्यूचर में सोचना। अब बच्चों का प्लान भी कई लोग सोच लेते हैं कि सर, अरे मैंने देखा है भाई साहब कई रिलेशनशिप में, मतलब शुरू शुरू में बातचीत हुई, 6 7 दिन के बाद ही बेटा हुआ तो प्रियांश नाम रखेंगे, समझा, और बेटी हुई ना तो प्रांशु नाम रखेंगे। कई लोगों के तो उसी में बॉल चलते हैं, प्रियांश नहीं चलेगा, अयांश चलेगा, अयांश नहीं चलेगा, प्रांशु चलेगी, तो ये सब चलता रहता है यार। ट्राई टू बी कम आउट फ्रॉम दैट, ट्राई टू कम आउट फ्रॉम दैट। ये सब कुछ मैटर नहीं करता मेरे लाल, ये सब कुछ मैटर नहीं करता, मैटर करता है ये कितना आप यहाँ से पॉजिटिवली अप्रोच कर रहे हो। मुझे पता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलेगा सर कितना आसान है ये पॉजिटिव कह देना, लेकिन मेरे लाल पाल गोपाल, एक्सपीरियंस ही आपको सब कुछ सिखाता है। अब ऐसा नहीं है कि आप पढ़ गए और गलत है, ऐसा नहीं है। कई लोग ऐसे भी हैं जो इस रिलेशनशिप में पढ़ के बहुत अच्छा करते हैं, तब अच्छा करते हैं जब दोनों का पाथ एक हो। देखो, पाथ एक होने का मतलब मैं समझाता हूँ, तुम साइंस बैकग्राउंड से हो, तुम्हारी वाली साइंस बैकग्राउंड से है, या तुम साइंस बैकग्राउंड से हो बच्चा बच्ची, एंड तुम्हारा वाला साइंस बैकग्राउंड से है, दोनों साइंस बैकग्राउंड से हो तो कुछ कुछ चीजें मैच करेंगी। लेकिन तुम साइंस बैकग्राउंड से हो, सामने वाली बंदी या फिर आपका बंदा, यार शुक्ला जी कहियो को क्या लगेगा, मास्टर मास्टर साइको है, साइको लब गुरु भी है
हाँ बट रियलिटी बता रहा हूँ कि नहीं शुक्ला जी? यस सर जी। मान लो कि शुक्ला जो है साइंस है, शुक्ला जो है कॉमर्स है, भाई साहब कसम उड़ान चल रही कि कभी बनेगा ही नहीं। रीजन क्या है? ये पढ़ रहा होगा फिजिक्स का न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, कॉमर्स वाले को न्यूटन का एन भी नहीं पता होगा भाई साहब, प्राण निकल जाएंगे। वही साइंस वालों का, हाँ साइंस वाले कॉमर्स वाले को समझ सकते हैं, लेकिन कॉमर्स वाले साइंस वाले को समझ नहीं सकते हैं। इसलिए मेरे लाल बाल गोपाल, एक एक ऐसा नहीं है अब यार। अब कई लोग कहेंगे सर प्यार तो मतलब अंधा होता है, लेकिन कभी कभी बच्चा आंखें खुली होना भी बहुत जरूरी है। आप जिस क्षेत्र में है, जिस फील्ड में है, आपका स्टडी रीजन है या कोई भी रीजन है, कॉमन सी मैं बात बता रहा हूँ, आपकी सोच तभी मैच करेगी जब आपके फंडे, आपका गोल ऑलरेडी क्लियर है कि मैं इस फील्ड का हूं, मेरे को इस हिसाब से सोचना है, मैं ऐसा चलने वाला हूं, तभी वो काम करेगा, राइट? यस, अदरवाइज वो काम करने वाला नहीं है। सो इस मैं यहाँ पर यही बात क्लियर करना चाहूंगा कि लोनलीनेस जैसी कोई चीज होती नहीं है बच्चा, ये सब सब कुछ हम हैं जो ऐसा सोच लेते हैं, ठीक है? अगर आप अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर लेते हो, दोस्ताइन ही दोस्तों के साथ मस्ती करो, दोस्ताइन हो तो दोस्ताइन के साथ मस्ती करो, दोस्त हो तो दोस्त के साथ मस्ती करो, या आप सोचते हो कि मम्मी पापा के साथ थोड़ी मस्ती के साथ आप कर सकते हो, तो दैट विल हेल्प यू अलॉट। सो ये मैटर नहीं करता कि हम लोनलीनेस हैं, हमको चाहिए ससुरा। ससुरा नहीं है, ससुरा तो बाद में चाहिए होता है। क्या बोलते हैं शुक्ला जी? यस सर जी। चलिए, दूसरा है कि कंपनी टू शेयर हैप्पीनेस इन सॉरो, हमें अपना खुशियां भी बांटना है, हमें दुख भी बांटना है। तो मैं कहता हूं कि अपनी खुशियां, अपना दुख हमेशा अपने साथ होना चाहिए, ठीक है? अब बात आती है भाई साहब कि ब्रेकअप कैसे हो जाता है। तभी तो ये गाना चला था, क्या बोलते हैं शुक्ला जी, कौन सा? सुबह सवेरे हाँ एक गीत हो जाए शुक्ला जी, सुनाइए। पूरा याद नहीं, थोड़ा अच्छा बहुत। ठीक है, तो दो लाइनें सुना दो। सुबह सवेरे उठ के मैंने ब्रेकअप ब्रेकअप कर। कर लिया। अच्छा, पता है सबसे बेस्ट फीलिंग आती है बच्चा, जब आपको लग रहा है कि आपका सब चीज सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, तो फिर बस आप वहां पर क्विट कर दो। अब आप सोचेंगे कि सर आपका हुआ था क्या, क्विट आपने इसीलिए किया था क्या? भाई बहनों, मैं तो कह रहा हूँ कि हिमालय पे जाके मैंने चाय पी थी भाई बहनों। मेरी बात सुनी ध्यान से बच्चा। अब ब्रेकअप का सीन, पहली बात तो वो दोस्ती, अनजान दोस्ती, फिर पास में आ जाना, उसके बाद फिर कुछ दिन चलना बहुत बढ़िया, सोच लेना कि बेटा होगा तो प्रियांशु होगा, बेटी होगी तो प्रांशु होगी, उसके बाद फिर सीधा बवाल हो जाना, फिर ब्रेकअप हो जाना। क्यों होता है ब्रेकअप, क्या रीजन है इसके? कुछ सिम्टम्स जो है मैं आपको बताता हूँ। वाई डू वी डू नॉट फील कंप्लीट। कई बार क्या होता है कि आप एक रिलेशनशिप में होते हो और आपको लगता है कि यार मेरे दोस्त वाली जो बंदी है या मेरे दोस्त वाला जो बंदा है वो ज्यादा ससुरा समझदार है, वो हमको कंप्लीट फील करवाती है, अधूरा फील नहीं करवाती। अच्छा ठीक है, एक ये रीजन हो सकता है। देयर वी डू नॉट गेट इनफ टाइम। हाँ तो उसमें क्या होता है यार, मैं बता रहा हूँ ना, रिलेशनशिप की एक सबसे गंदी बात क्या है पता है? 10:30 बजाना भाई साहब या 11 बजाना, तो रिंकिया को एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा कि ससुरा फोन आना चाहिए, और रिंकू को भी एक्सपेक्टेशन हो जाएगा कि ससुरा रिंकिया का फोन आना चाहिए। अब होता ये है कि बेबी ने, सोना ने, जानू ने, मानू ने फोन नहीं किया, तो पहले तो फोन चालू होगा, मतलब फोन आना स्टार्ट होगा। अब इसके चक्कर में कहाँ आपको टाइम मिलेगा भाई साहब, क्योंकि एक बार आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया तो फिर आपको फोन तो कॉल तो करने ही पड़ेंगे। वो तो कोई सवाल ही नहीं है, प्राण निकाल देगी भाई साहब आप वाली, या आप वाला प्राण निकाल सकती हैं। आप बंदे ठीक होते हैं, क्या बोलते हैं शुक्ला जी? जी सर। नहीं यार, जितनी भी बच्चा बच्ची पार्टी मेरी गैंग है, कोई बुरा नहीं माने, जस्ट अ फन। तो फोन कॉल्स तो कंपलसरी है भाई साहब रिलेशनशिप में। अगर आपने फोन कॉल नहीं किया, क्योंकि हर कोई तो सना जैसी नहीं है ना, हर कोई वशीकरण तो जैसा नहीं है। हाँ ठीक है, मैं वशीकरण हूँ, मेरी लाइफ में भी कोई सना नहीं है, आएगी तो मैं पहले बता दूंगा। तो होता ये है कि जैसे ही रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में काफी अच्छा लगता है, वाह यार बहुत कंप्लीट फील करता हूँ। उसके बाद फिर धीरे धीरे 5-6 महीने के बाद लगता है डन 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 डन, वाव वाव बन गया कुत्ता, देखो बन गया कुत्ता। वो सीन होता है, बहुत अच्छा प्यार का मसला मूवी आई थी, वहां से उठा रहा हूँ, बहुत फनी सेशन ले रहा हूँ। तो होता यह है कि पहले आपके फोन कॉल्स आते हैं, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है, क्या कर रही हो, यस वेरी गुड, बहुत अच्छे। फिर जब धीरे धीरे 7-8 दिन, 10 दिन या एक आध महीना बीतता है, उसके बाद एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। जब एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है तो आपके, जब आपका किसी दिन झगड़ा हुआ है ना, तो पहले उस मुद्दे पर आओगे ही नहीं आप लोग। पहले 10 से 15 मिनट दिखाओगे कि नहीं मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यस आई डोंट केयर, मुझे तो लाइफ में अकेले ही रहना पसंद, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो यार रिलेशन, ये सबसे कॉमन लाइन है भाई साहब। देखो मैं ना
एक्सपेक्ट ही नहीं करती हो। हाँ नीतू, तुम भी एक्सपेक्ट ना करो तो बेटर होगा। भाई साहब, इस चक्कर में क्या होता है, जो 15 मिनट की बात होने वाली है ना, 45 मिनट खींचती है। अब आप इमेजिन करो, 10:30 बजे रात से पहले 45 मिनट आप इस पे आर्ग्यूमेंट कर रहे हो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, तू भी एक्सपेक्ट मत कर। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, तू कैसे एक्सपेक्ट कर रहा है। बवाल उसी में छिड़ जाता है। इस चक्कर में क्या है, आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलेगा, आपकी स्टडी के लिए। सेम चीज अप्लाई दोनों पे है, बच्चा पार्टी के लिए भी है, बच्ची पार्टी के लिए भी है। सो प्लीज कम आउट फ्रॉम दिस। यही ब्रेकअप का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। वी होल्ड ऑन टू सम बिलीफ एंड फाइट। हाँ, वही चीज मैंने जो बोला कि आप एक चीज पर मान लेते हो और फिर बिलीव करने लगते हो, कंपेटेबल नहीं है, समथिंग एल्स। ये कुछ रीजन होते हैं जिसकी वजह से ये चलता है, अच्छा खासा समय आप लोगों का चलता है ना, इसके वजह से आपका ब्रेकअप हो जाता है। अब हाउ इट अफेक्ट्स यू, जब ये सब चीजें हो जाती हैं तो फिर आपको अफेक्ट कैसे करता है। सबसे पहले तो कई दिनों तक 17-18 साल की उम्र में ज्यादातर ये होता है, अगर रियल वाला लव होता है। तो आजकल का तो रियल वाला है नहीं, आजकल तो बस ऐसे ही चल रहा है, दिखावे के लिए भी आजकल चलता है। क्या बोलते हो शुक्ला जी? जी सर जी। हमारे टाइम में कई सारे मैंने दोस्त देखे हैं, गुजराती फ्रेंड्स मेरे काफी हुआ करते थे। तो मैं कॉलेज में था, मैं अपनी कुछ कहानी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, मतलब मेरे से रिलेटेड नहीं है, मेरे दोस्त से रिलेटेड है। कुछ नहीं, वो दोस्त को कुछ बुरा नहीं लगे, आज तो उसकी शादी भी हो गई, बच्चे भी होने वाले हैं। क्या बोलते हो शुक्ला जी? ये सर जी। हम यहीं पर, हम उसी में खुश हैं। क्या बोलते हो शुक्ला जी सर जी। जी? ठीक है, तो मेरे कॉलेज की कहानी है बच्चा। अह, थी, एक बंदी थी और मेरा दोस्त था। बहुत लाइकिंग वाइकिंग चलती थी, कॉलेज का फर्स्ट ईयर था। तो भाई साहब हुआ ये कि मेरे दोस्त को मतलब था, मैं सामने जाकर के फेस कैसे करूँ यार, मैं बोलूँ कैसे। नाम भी ऐसा था कि मैं नाम यहाँ नहीं ले सकता, क्योंकि नाम ऐसा लूंगा तो किसी टीचर से रिलेटेड हो जाता है, तो फिर वो टीचर ससुर हमको गाली देगी, हमारा गला पकड़ लेगी, हाँ तुमने कैसे बोला। तो हुआ ये तब, अपने कैसे ना, हम यार उत्तर प्रदेश वाले लोग हैं, हम हर सिचुएशन में ढल जाते हैं। गुजरातियों के साथ गुजराती बन जाएंगे, मराठियों के साथ मराठी बन जाएंगे, मतलब जहां जहां बोलो आप, अंग्रेजों के साथ अंग्रेज भी बन जाएंगे। क्या बोलते हो शुक्ला जी जी? सर जी। तो मेरा कैसा था, थोड़ा स्वैग था बच्चा, मतलब बेफाक था। कई बार क्या होता था, गुजराती जो काठियावाड़ी लेक्चर्स होते थे हमारे मतलब था तो यार कॉलेज इंजीनियरिंग का, वहाँ इंग्लिश बोलने का तो था, लेकिन बहुत सारे लेक्चर्स तो थे गुजराती थे। तो वो कैसे पढ़ाते थे, हम पहले सेमेस्टर में, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन था, तो पहले सेमेस्टर में ना एक था सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसमें हमें मशीन बॉयलर्स पढ़ने होते थे। तो वो इतना सारा मावा, एक प्रोफेसर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, मावा भर के यहाँ पर गुटखा जो है भर के लाते थे और ऐसा पढ़ते, બોઇલર આપણે આજે હું ભરવાનું બોइलर। मैं कहता था यार क्या है ये। तो एक बार क्या हुआ मेरे को यार, शुरू शुरू में क्या हम दिखावा करते थे कि हमें गुजराती आ रही है, हम अपना बता रहे हैं, लेकिन बाद में हमें एहसास हुआ कि हमें सच में गुजराती इतनी अच्छी से नहीं आती है स्टार्टिंग में, क्योंकि गुजराती हमें सूरती आती थी, लेकिन जो कॉलेज वाले थे वो काठे वाले टाइप थी, तो समझ में नहीं आती थी। तो एक बार मुझे बोल दिए, पहला छोकरो तमे उभा था। मैं खड़ा हुआ, क्या बोला मैंने, बताने तू हो, क्या बोला मैंने अभी अभी। तो मैं बोला सर आपने ये बोला ना कि बॉयलर पढ़ेंगे। भाई साहब उसने जो मेरे को लताड़ा उस टाइम पे, तो बोलते हैं तूने मेरी मिमिक्री करी है तूने मेरी मिमिक्री करी है। मैंने कहा नहीं सर, आपने जैसा पूछा मैंने वैसा जवाब दिया ना। भाई साहब मेरे को है ना वाइवा के अंदर बहुत परेशान किया था उन्होंने। अरे यार आजकल का यही चलता है कि जब बच्चा कुछ सही बोल देता है, क्या बोलते हैं शुक्ला जी, ये सर जी। तो वाइवा में बहुत परेशान करते हैं। तो ये कंपेटिबिलिटी थी कि मैं गुजराती लोगों के साथ भी मतलब मस्ती कर लेता था। तो भाई साहब जो हमारी भाभी थी, जिनको हमारे भाई साहब पसंद करते थे, वो एक ऐसी जगह से थी गुजरात में, सूरत नाम की एक जगह, मतलब सूरत से थोड़ा डिस्टेंस पे है, बिल्ली मोरा नाम है। भाभी हमारी बिल्ली जैसी दिखती थी, बिल्ली मोरा की थी तो बिल्ली जैसी दिखती थी। और बिल्ली मोरा में ना मछली बहुत फेमस है, फिश मार्केट है वहां पे। तो मैं अपने दोस्त को प्यार से चिढ़ाता था, अरे मछली, और मछली जल की रानी है, जीवन उसका शुक्ला जी, पानी है। हाथ लगाओगे तो, डर जाएगी। बाहर निकालोगे तो। मर जाएगी। ऐसे करते करते भाई साहब उसको बहुत छेड़ता था, तो बोलता है यार सचिन आज तो मेरे को बोलना है। मैंने कहा ठीक है जब बोल दे बेटा। तो मछली जो है हमारी भाभी, बिल्ली भाभी आगे आगे जा रही थी, हमारा कॉलेज काफी दूर था, 60 किलोमीटर के डिस्टेंस, तो हम लोग ट्रेन से आना जाना रहता था। तो भाभी जो एक दिन बिल्ली मोरा के लिए निकल रही थी, तो ट्रेन पकड़, हम लोग का भी सूरत पड़ता है स्टेशन, हम लोग भी जा रहे थे। तो भाई उसने मेरे को बोला कि सचिन जाना बोलना कि निकुंज आपको बहुत लाइक है। मैं दोस्त का नाम निकुंज था, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, निकुंज जो है आपको लाइक करता है। तो अब मेरा भी देखिए बचपना, देखिए 18-19 साल, हम लोग भी कौन से बहुत महान थे। मैं ऐसे वाटर से गया, भाभी, तो पीछे मुड़ती है, तू ये मैंने भाभी क्या की दो। मैंने बोला सॉरी, वो निकुंज भैया आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैं पहले वट मार रहा था कि भाभी, निकुंज भैया, निकुंज आपको लाइक करता है।
तो वो मैं जैसे ही बोला ना भाभी, तो तुरंत पीछे मुड़ के अरे हमारी बिल्ली मोरा ने कहा कि तू है मैंने भाभी केम की दो। भाई साहब तुरंत मुझे ना उस समय एक मूवी का सीन याद आ गया, छेल्लो दिवस। इस सिचुएशन को याद करते हुए कि उसमें तू है मैंने कॉफी केम ना पी दी, ऐसा कुछ डायलॉग था। आप यूट्यूब पे सर्च मारना है आपको मिलेगा। तो मैंने तो जाकर के बोल दिया, लेकिन वो निकुंज के पास गई और भाई साहब निकुंज को जो उन्होंने सुनाया है, बाद में निकुंज ने जो मेरे को सुनाया है, उसके बाद निकुंज की जो हालत हुई है बहुत खतरनाक। सेमेस्टर में पढ़ाई में ध्यान नहीं लगना, अगर ट्रेन जाने वाली है सूरत की तो फिर अहमदाबाद की ट्रेन में बैठ जाना, फिर वो वॉशरूम के पास में घंटों रोना कोसना, यही सब चलता था। तो ये चीज आपको पूरी तरह से क्या है बहुत अफेक्ट करती है, स्पेशली मेंटली बच्चा। एक चीज तब हम लोगों ने अपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 4-5 दोस्तों का ग्रुप था, एक चीज हमने तब जो है डिस्कस करी थी, और मैं हमेशा अपने दोस्तों को कहता था देख भाई संसार मोह माया है, मस्ती करो चिल मारो, बट ये सब चीज में पढ़ो मत यार। फिर 4 साल हमारे इंजीनियरिंग के कटे, हमें से कोई कुछ पढ़ा नहीं। तो इमोशनली बच्चा बहुत प्रॉब्लम आती है, स्पेशली जब आप कॉलेज में होते हो, या फिर आप अभी अभी तो और ज्यादा होगा क्योंकि आपको इस तरह से कोई ओपनली बोलने वाला नहीं होता है। तो इन सब चीजों में बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पहली बात तो आप जब पढ़ते हो इन सब रिलेशनशिप में तो बहुत सोच समझ करके पढ़ो, और एक बार अगर पढ़ गए हो तो या तो निभाओ, और अगर निभाना नहीं आता, आपको लगता है बहुत ज्यादा परेशान हो, तो निकल जाओ यार, क्योंकि ये आपकी पढ़ाई को बहुत अफेक्ट करेगा बच्चा। ट्रस्ट में पढ़ाई को आपको बहुत असर करेगा। अभी तो मैं बहुत फनी वे से बता रहा हूँ, बट मैंने वो फेसेस देखे हैं, शुक्ला के भी लाइफ में वो फेसेस देखे। क्या बोलता है यस शुक्ला? सर जी। 700 किलो यहाँ से रोता था, 700 किलो 700 लीटर आंसू इसके यहाँ से निकलते थे। मैं सोचता था ससुरा इतना पानी कहाँ से निकलता है? बोलता है सर कहीं और से भी आ जाता है। यार ठीक है बेटा तो रो। तो यू मे फील लोनली अगेन, मिस देम, फील सैड, may lose sight of the future, start thinking that it was your fault। आपको ऐसा लगने लगेगा कि यार मेरी गलती थी जिसकी वजह से हमारी वाली चली गई। आपको लगेगा कि अब हमारा फ्यूचर ही कुछ नहीं है, लाइफ तो ससुरी बर्बाद हो गई, मैं तो अधूरा हूँ, है ना? सब कुछ खत्म होने जैसा आपको लगने लगता है। तो ये चीज आपको बहुत अफेक्ट करती है। ऑल दिस सम अप ऑफ इवन बिगर प्रॉब्लम, लॉस ऑफ फोकस इन द स्टडी, ये तो सबसे बड़ा आ जाता है कि आपका पढ़ाई से ध्यान ही भंग हो जाता है। बट राइट नाउ योर फ्यूचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट इस समय बच्चा आपका फ्यूचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस खराब सिचुएशन वाली नैया, खराब सिचुएशन वाले वातावरण में, यानी कि बारिश जैसा माहौल हो रहा है, आपके दिमाग के ऊपर ये सारी चीजें चल रही हैं, आप बैड वाटर के अंदर अपनी नाव को चलाना चाहते हो, अपनी नैया को पार लगाना चाहते हो, हाउ सेल थ्रू द बैड वाटर्स। तो वो हम देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने बोलूंगा, उन पॉइंट्स के ऊपर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। राइट डाउन ऑल द थिंग्स ऑन द पेपर, दैट विल रियली हेल्प यू बच्चा। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो, भगवान ना करे कि आप ऐसे सिचुएशन में हो, लेकिन अगर आप हो भी, तो मेरे ये सभी पॉइंट्स आप जरूर कैलकुलेट करिएगा, माइंड में रखिएगा, एंड इनसे बाहर निकलने की कोशिश जरूर करिएगा। ऊपर वाला आपको स्ट्रेंथ जरूर देगा। चलिए सबसे पहले है 6 ways टू गेट ओवर द ब्रेकअप एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द सक्सेस। 6 तरीके हैं बच्चा इनसे बाहर निकलने का। वो ऐसे 6 तरीके नहीं है कि मतलब मैं कोई बहुत बड़ा महान बिंद्रा साहब हो चुका हूँ या संदीप माजुरी साहब हो चुका हूँ, या मैं आपको बोलूंगा है कभी आपने सोचा है? आप कभी सोच पा रहे हैं ऐसा, है ना? यस यस, ऐसा मैं नहीं कर सकता। माफ करिएगा माहेश्वरी सर जी कि मैं उनके बारे में थोड़ा, बट वो इसी तरह से डेप्थ में ले जाकर के समझाते हैं, ही इज सुपर्ब। उसी तरह से जो है हमारे बिंद्रा साहब है, ऐसा करने से ऐसा होगा, क्या तुम्हें लग रहा है? नहीं, यस। बिंद्रा साहब के लिए भी ग्रेट रिस्पेक्ट है, बट हम लोग वैसे वाले नहीं है बच्चा। मैं आप लोगों की तरह ही सोच करके सोचता हूँ, समझता हूँ, बताता हूँ। ऐसे 6 पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगे। चलिए देखते हैं। ये हमारे शुक्ला जी, बारिश का मौसम है, याद कर रहे हैं शुक्ला इनको, फीलिंग सैड एंड लोनली। इट्स ओके टू फील सैड फॉर अ व्हाइल एंड लर्न टू बी हैप्पी विथ योरसेल्फ बच्चा। कभी कभी जीवन में जरूरी है यार, इट्स ओके। आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ में ही दुख है? आप कभी अपने आसपास में देखिएगा, नजर दौड़ा करके, आपको आपसे भी ज्यादा परेशान लोग मिलेंगे, जो कोई और रीजन की वजह से परेशान है, बट परेशान लगेंगे, अलोन लगेंगे। बट कभी कभी बच्चा जरूरी होता है कि आप वो समय जहां पर आपको लोनलीनेस लगता है, आप खुद को समय दीजिए। छत पर बैठ जाइए, खुले आसमान, तारों को देख करके, और सोचिए यार कि देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन दिस वर्ल्ड टू डू अपार्ट फ्रॉम दिस नॉनसेंस थिंग्स। बहुत सारी चीजें हैं करने को।
इन सब के अलावा बहुत सारी चीजें हैं करने को इन सब के अलावा। तो इट्स ओके, आप दुनिया में अकेले नहीं हो जिसको लोनलीनेस फील होता है, जिसको सैड फील होता है। बट सीखिए कि खुद के साथ भी खुश रहना कैसे होता है, और ये करते हैं बहुत सारे लोग, इससे करते हैं। और जो ये जंग से बाहर निकलता है वो बहुत कुछ कर लेता है। हमारी वाली भी थी ससुर, हमको बहुत परेशान कर दी थी। क्या बोलते हो शुक्ला जी जी? सर जी। हमको तो कुटवाई भी थी केमिस्ट्री के लैब में। सुन रही है कहीं, अगर देख रही होगी, पता नहीं देखती होगी। क्या बोलते हो शुक्ला जी? जी सर जी। याद तो जरूर होता होगा उसको कि यार बाबा एसएसपी को कैसे छोड़ा था और कहाँ से क्या हो गया। बताएंगे किसी दिन, बच्चा लाइव सेशन में आएंगे तब केमिस्ट्री लैब में हमको कैसे कुटवाई थी। पागल ही कहेगी, केमिस्ट्री लैब में हमको कुटवाई थी, जीवन कुटवा दिए। क्या बोलते हो शुक्ला जी जी? सर जी। अभी तो मैं बहुत खुश हूँ, निकल चुका हूँ सब फेज से, बच्चा घर से भाग भी चुका हूँ कई बार। बताऊंगा लाइव सेशन में, बताऊंगा, तभी तो रिकॉर्डेड है। So it's okay, you're not alone in this world who is thinking like this that I'm sad and I'm alone. It's okay. खुश रहना सीखिए बच्चा अपने आप के साथ, ठीक है? तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आप अलोन हैं, आपको लोनलीनेस है, आप सैड हैं, तो आप अपने जीवन के सबसे वर्स्ट सिचुएशन में नहीं। यार कभी कभी ये बहुत अच्छा पार्ट भी होता है लाइफ का, जहां पर आप अपने आप को टाइम दे पाते हो, तो इट्स ओके, है ना? अब ये जो चीज है कि फीलिंग सैड एंड लोनलीनेस, अब ये इट्स ओके टू फील सैड एंड फॉर अ व्हाइल एंड लर्न टू बी हैप्पी विद योरसेल्फ। खुद से खुद को खुश रखने के लिए करें क्या, किस तरह से करें? ये देखिए कितनी स्माइली फेस है। ये लाने के लिए आप क्या कर सकते हो? राइट डाउन योर ऑल द अचीवमेंट्स, राइट डाउन योर गुड क्वालिटीज कि मैं ऐसा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं फाइट कर सकता हूँ। ऐसा वाला फाइट नहीं यार कि झगड़ पड़े किसी के साथ, फाइट कर सकते हो इन द सेंस बॉक्सिंग चैंपियन हो सकते हो, कराटे चैंपियन हो सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो, म्यूजिक हो सकता है ना? बहुत सारी चीजें हैं, मिमिक्री कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। गुड क्वालिटीज, कभी कभी बच्चा हमें पता ही नहीं चलती कि हमारे अंदर इतनी सारी गुड क्वालिटीज हैं। और ये गुड क्वालिटीज पहचानने का सबसे बेस्ट टाइम यही होता है कि जब आपके साथ ये ब्रेकअप वगैरह की सीन होती है, आप किसी एक रिलेशनशिप में हो, उस रिलेशनशिप से जब आप बाहर आते हो, तब आप अपने आप को समझ पाते हो। सो दैट टाइम यू कैन थिंक ऑल दीज थिंग्स कि मेरे अंदर की अच्छी क्वालिटीज क्या हैं। ये सारी चीजें आपको एक पेपर पे लिखनी चाहिए, ठीक है? इसको लिखेंगे, जब आप इसको सोचेंगे, इसको समझेंगे, तो ये आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगा कि यार मैं ऐसा हूं, और मैं अभी इस सिचुएशन में कैसा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, जिसका कोई सर नहीं है, जिसका कोई पाँव नहीं है, जिसका कोई हाथ नहीं है, कोई मतलब नहीं निकलता है इसका, ठीक है? मिसिंग द लव्ड वन, आप किसी को बहुत ज्यादा याद कर रहे हो, आस्क योरसेल्फ वेर यू हैप्पी बिफोर रिलेशनशिप। सोचिए, अपने आप से सवाल करिए, जब आपको किसी अपने मतलब जिससे आपका ब्रेकअप हुआ है और आपको वो वापस याद आ रही है बहुत ज्यादा, मोहतरमा या मोहतरमी, यार मैं कहीं लव गुरु जैसा बिहेव तो नहीं कर रहा? आप सुन रहे हैं रेडियो मिर्च 98.3 माय एफएम विद लव गुरु के साथ। तो आप जरा ये सोचिए कि क्या आप उस रिलेशनशिप में पढ़ने से पहले आपका जीवन सुखमय नहीं था? आप खुश नहीं थे? थे ना? तो फिर क्यों ऐसी सिचुएशन आ जाए? Why these situations are right now around you? It is just because of you. It is just because you have felt like that, that I'm alone. I need someone to share my happiness, to share my sad part of the story, a sad part of the life. That's all depends on our mindset, bacha. On the bright side, you got much more time for your dreams. So try and understand. तीसरे नंबर पर जो टिप्स मैं आप लोगों के साथ बोलूंगा कि कैसे आप उससे बाहर आ सकते हो, डोंट लूज साइट ऑफ द फ्यूचर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या बनना है, आप उसके प्रति कितने ज्यादा मोटिवेट थे, आपका टारगेट कितने स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने टारगेट को देख रहे थे, आपका अप्रोच क्या था। याद रख बच्चा, लाइफ में सब कुछ पैसा कमाना ही नहीं होता यार। लाइफ में सब कुछ मैटर करता है, वो ये है कि आप जो काम कर रहे हो ना, उसमें आप कितने खुश हो। जब आप अपने काम को खुशी से करते हो, दिल से करते हो, हैप्पीनेस के साथ करते हो, तो वो ऊपर वाला बैठा है, आपके पास जितना आ रहा है ना, उसका मल्टीपल आपके पास हो जाए। आज मैं वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं जिस कंपनी में था, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे लोगों सबको पता है जितने भी अभी सुन रहे हो, वहां से मैं 4 से 5 गुना ज्यादा यहाँ पर काम कर रहा हूँ, लेकिन बहुत खुश हूँ। जानते हैं क्यों? जस्ट बिकॉज आई लव माई वर्क। और वेदांतु ने मुझे अपने काम को एक नया अप्रोच दे दिया, उसको देखने का, उसको सोचने का, उसको समझने का एक नजरिया दे दिया। काम की वैल्यू होने लगी।
मेरा फ्यूचर कभी भी ये नहीं रहा कि मैं बहुत पैसे कमाना चाहता हूँ, नहीं, मेरा फ्यूचर हमेशा ये रहा कि मैं फिजिक्स को कैसे बेहतर करूँ। मेरा टारगेट हमेशा ये रहा बच्चा कि मैं फिजिक्स में इस पॉइंट को कैसे इजीली एक्सप्लेन कर सकूं यूट्यूब पे, या इस चीज को मैं ऐसे पढ़ाऊं तो बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। सो मैंने कभी भी, मैं भी था परेशान इस रिलेशनशिप वाले में था, मैं भी बच्चा, आई थिंक 8 से 9 साल आई वॉज इन रिलेशनशिप विद द गर्ल, आई कांट से द नेम राइट नाउ, बट कभी लाइव सेशन में आऊंगा थोड़ी मस्ती के साथ जरूर बातें करेंगे, बिकॉज अब तो सिचुएशन बहुत आगे जा चुकी है, मैं कहाँ से कहाँ आ गया। बट ये सब पता हुआ जब मैं इन सब रिलेशनशिप के जब बाद आया हूँ ना, उसके बाद ही आज हुआ है कि मैं आज यहाँ बैठा हूँ भगवान की दया से, एक छोटा सा बहुत बड़ा, मैं अपने बारे में नहीं कुछ कहूंगा कि मैं बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर चुका हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने जब जस्ट स्टार्ट करा है। बट ये सब कुछ इसलिए हो पाया क्योंकि मैंने अपने आप को पहचाना, मैंने उस लोनली लेस वाले सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए खुद को आगे रखा। अकेले रहा हूँ बच्चा, अकेले बहुत दिन तक सोचा हूँ। मैं खुद भगवान भोलेनाथ त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में एक मंदिर है, वहां पे 3 दिन तक अकेला बैठा था। घर वाले मेरी जबरदस्ती शादी कराने वाले थे एट द एज ऑफ 25। यूट्यूब पे भी नहीं था मैं, आज के 3-4 साल पहले की बात है। पर ये जो मेरी जर्नी है वो सब 3 साल के अंदर ही इतनी फास्ट फॉरवर्ड हुई है। आप सबका प्यार मिला, इतने लोग जानते हैं, सब कुछ है भगवान की दया से, सब कुछ है। तो ये सब इसलिए हो पाया है क्योंकि मैं इन सब चीजों से बाहर निकल पाया। जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो ना, और तब आपको एहसास ही नहीं हो पाता यार कि आप के अंदर भगवान बजरंगबली जितनी जैसी ताकत है, याद दिलानी पड़ती है लोगों को। मुझे किसी ने याद नहीं दिलाया, मैं सब सिचुएशन से खुद ही लड़ते 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 समझ पाया। और ये चीज आप भी कर सकते हैं बच्चा। लाइफ में याद रखना, सब कुछ पैसा कमाना ही नहीं होता, लाइफ में सब कुछ ये मैटर करता है कि आप जो काम कर रहे हैं बच्चा, उसमें आप किस तरह से इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, और आप अपने काम को कितनी शिद्दत से मोहब्बत करते हैं। तो अपने लाइफ में भले आप किसी रिलेशनशिप में हैं या भले आप किसी रिलेशनशिप से बाहर जाते हैं, बट अपने गोल से मत भटकना। व्हेन आई वाज इन रिलेशनशिप, मेरा टारगेट, मेरा फ्यूचर तब भी मेरी फिजिक्स थी। जब मैं उससे बाहर निकला तब तो मोहब्बत तो मेरी फिजिक्स हो ही गई थी, उससे पहले भी फिजिक्स ही थी। ठीक है, सो ये चीज है बच्चा कि अपने फ्यूचर को लेकर के आप कभी भी इस तरह से मत होना, डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना, उसे मत रखना प्रायोरिटी, आपको अपना फ्यूचर ही देना है। दोज हु डोंट सेट गोल्स पास्ट हंट्स देम, तो जो अपने गोल सेट नहीं करता बच्चा, लाइफ में कुछ नहीं कर पाता। टॉक टू द फ्रेंड्स एंड फैमिली, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अपने पिताजी से बात करिए, कुछ ऐसी चीजें करिए जिससे पिताजी से आपको सुनने को मिले। यार माता पिता से डांट खाना एक बहुत वो चीज नहीं हो जाती है। आजकल के बच्चों को देखता हूँ बहुत सेंसिटिव होते हैं, मम्मा ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया, व्हाट्स दिस नॉनसेंस थिंग्स यार। माँ बाप से डांट खाना एक अलग लेवल का प्यार होता है यार। कुछ ऐसे काम करिए, इससे क्या होगा पता है, आप कभी भी अकेला फील नहीं करोगे। ट्रस्ट मी बच्चा, अपने अपनी सारी बात अपने मम्मी पापा के साथ शेयर करने की हैबिट डालिए। उन्हें कहिएगा, आज अपने माता पिता के साथ जाकर के बातें करना, उनके पैर छूना, आशीर्वाद लेना, और जरूर बोलना कि हमारे मास्टर टीचर बाबा एसएसपी ने आज ये कहा है करने के लिए। ठीक है, आप जरूर उन सब चीजों से बाहर निकलें। यू माइट फाइंड देयर एक्सपीरियंस सिमिलर। ओपन अप, लूजन द बर्डन। आप बात करिए, फैमिली से बात करिए, अपने पापा मम्मी से बात करिए, अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करिए। जब आप इन सब से बात करेंगे तो शायद आपको लगेगा कि यार हमारी जो सिचुएशन है वो सिमिलर है इनकी सिचुएशन के साथ भी। लेकिन जब ये बाहर निकल सकते हैं तो हम भी तो बाहर निकल सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ और बुराई वाली बात नहीं है। तो आप बात करिए, निकलिए इन सब सिचुएशन से बाहर। ठीक है, डोंट वेस्ट टाइम इन थिंकिंग इट्स योर फॉल्ट। देख बच्चा, मैं हर सेशन में अपने जब भी लाइव होता हूँ तो मैं ये चीज कहता हूँ कि आज के टाइम में अगर कोई सबसे कीमती चीज है ना तो वो टाइम ही है। सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, आज के टाइम में कोई सबसे कीमती चीज है ना तो वो टाइम ही है। आज आपको बातें समझाई जाएंगी, आप समझ जाओगे, उसको अगर अप्लाई करते हो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। लेकिन एक बार ये चीज चली जाती है तो लाइफ में दोबारा नहीं आती। इसीलिए टाइम को वेस्ट करना छोड़ दो बच्चा, सोचने में ज्यादा समय मत लगाओ। इट्स ओके, इट्स ओके, एक्सेप्ट इट। आपके लाइफ में वो बंदी थी, आपके लाइफ में वो बंदा था, कम आउट फ्रॉम दैट। आपकी क्वालिटी बहुत सारी है, उन क्वालिटी पर फोकस करिए। अपने जो गुड हैबिट्स हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी जो बैड हैबिट्स है उन्हें कैसे कम किया जाए उनके ऊपर ध्यान दीजिए। एंगर ज्यादा था, उसको कंट्रोल करने के बारे में सोचिए। आप बहुत ज्यादा परेशान होते थे किसी चीज से, उसके बारे में ध्यान से सोचिए। दुनिया में हर चीज संभव है, हर चीज पॉसिबल है, बट एक चीज ऐसी है जो पॉसिबल नहीं है कि टाइम एक बार चला जाए तो टाइम वापस आ जाए। सो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड राइट नाउ बच्चा। सो डोंट थिंक टू मच ऑन योर
पास्ट रिलेशनशिप, कम आउट फ्रॉम दैट, एक्सेप्ट इट, मूव ऑन, आगे बढ़ जाओ, लर्न टू मूव ऑन, बेस्ट वे टू जस्ट एक्सेप्ट इट एंड लेट इट गो, ठीक है? एंड यस, एक्सेप्ट, इंप्रूव एंड ओवरकम। यू बिकम व्हाट यू टेल योरसेल्फ यू आर। बहुत इंटरेस्टिंग लाइन यहां पर लिखी गई है। आप वही बनते हो जो आप खुद से खुद को कहते हो। आप एक अच्छा टीचर बनना चाहते हो, आप ऐसा सोचते हो, उस डायरेक्शन में मेहनत करते हो, तो आप बनते हो। आप नीट के स्टूडेंट हो, आप नीट में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, गवर्नमेंट में सिलेक्शन लेना चाहते हो, आप सोचते हो, मेहनत करते हो, तो पाते हो। आप इंजीनियरिंग के फील्ड में हो, जेईई की तैयारी कर रहे हो, आप सोचते हो, मेहनत करते हो, तो आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट बनते हो। आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी में मेहनत करते हैं, सोचते हैं, तो आप बनते हैं। इट मीन्स एक्सेप्ट करना सीखिए, इंप्रूव करना सीखिए। आप जैसा सोचते हैं बच्चा, वैसा बनते हैं। सो इफ यू आर थिंकिंग लाइक आई कैन डू इट, इफ यू आर डूइंग हार्ड वर्क फॉर दैट, यू विल बच्चा। सो ये 6 पॉइंट्स है जिससे आप बाहर निकल सकते हो। शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, इट्स ओके, एक्सेप्ट इट, मूव ऑन, खत्म करो। वो कोई कुछ काम देने वाला नहीं है। अपने आप को अकेला रखना भी कभी कभी बहुत जरूरी है। तो इन सब चीजों से आप बाहर निकल सकते हैं। एंड आई होप बच्चा, मेरे जो भी वर्ड्स थे, मेरे जो भी पॉइंट्स थे, वो आपके दिल में जरूर आए होंगे। इसे एक बार अकेले में फिर से ईयरफोन लगा करके सुनिएगा। फनी भी मैंने कुछ किया है और आप लोगों के रिलेटेड बातें भी की है। Yes, so it's the end of the class and it's at the end of the session. And as I had discussed earlier too, बच्चा complete program है NEET plus CBSE 2021 का. It's a crash course. Apply SUNY 21 बच्चा, 20% ऑफ है। इतना ही प्राइस है। इस प्राइस के बारे में फिर से मैं कहूंगा, मत सोचिए। जब एक बार आपका गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाता है तो यकीन मानिए मेरा, आप इस प्राइस के बारे में आप भूल जाएंगे। और ये कुछ भी नहीं है, आपको सेपरेट बच्चा, सेपरेट तरीके से मास्टर टीचर्स का हेल्प मिल जाता है। 90 सेशन में कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिल जाती है। बोर्ड की प्रिपरेशन भी हो जा रही है। तो फिर क्यों आप वंचित हैं? अगर आपको लगता है कि आपसे ये नहीं हो पा रहा, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यूट्यूब पे हम हमेशा आप लोगों के साथ हैं। और ये भी मत सोचिए कि ऐसी सिचुएशन आपकी सिर्फ अकेले की है। नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस एग्जाम के नजदीक आते ही उस जोन में चले जाते हैं जिनसे नहीं हो पाता। कुछ लोग कह देते हैं, कुछ लोग नहीं कह पाते। बट आपके दिल की बात समझ लेना ही हम मास्टर टीचर्स की क्वालिटी है बच्चा। सो घबराइए मत। इंटरेस्टेड हो, प्रिपरेशन करना चाहते हो, नीट में टारगेट है आपका, नीट को आग लगाना चाहते हो, भौकाल मचाना सकते हो, बचाना चाहते हो, राइट नाउ चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द वीडियो, गो देयर, क्लिक ऑन द लिंक, apply this coupon code and get the chance to be a part of our crash course program and be a part of our telegram family too bacha. Its link is also available in the description box, and if you be a part of our telegram group, then there is a chance to win the Vedantu t-shirt. That's amazing. And if you are new on this channel, then be a part of our family. Please like and share. So see you in the next class. I hope बहुत जल्दी हम लाइव सेशन में मिलेंगे। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर लाइफ। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। लव यू ऑल, टेक केयर बच्चों।